Hello, good morning, students. Today we will read the lesson from the next page number 44 और बिल्कुल लास्ट पैरा है. कहता है कि मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन इन हिज thoughtful book The Global Economic Prospect points out that the Earth's principal biological systems are four: fisheries, forests, grasslands and croplands. मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन ने अपनी एक अच्छी विचारशील पुस्तक में, जिसका नाम द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट है, उसमें पॉइंट्स आउट, उसमें इशारा किया है दैट द अर्थ्स प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम, दैट की द अर्थ्स प्रिंसिपल, धरती के चार प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम, प्रमुख जीव प्रणालियाँ हैं. ठीक है ना. प्रिंसिपल मुख्य या प्रमुख, बायोलॉजिकल जीव और सिस्टम्स प्रणालियाँ हैं. मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन ने अपनी एक बड़ी विचारशील पुस्तक द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स में बताया है कि धरती की चार मुख्य जैविक या जीव प्रणालियाँ हैं, जिनमें कि फिशरीज, मत्स्य उद्योग, फॉरेस्ट्स वन, ग्रासलैंड्स घास के मैदान और क्रॉपलैंड्स मतलब खेती योग्य या फसल योग्य भूमि. एंड दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम, और वो मतलब कि ग्लोबल इकोनॉमिक अंतर्राष्ट्रीय जो आर्थिक प्रणाली है उसकी नींव को रखते हैं, फाउंडेशन, नींव. In addition to supply our food, these four systems provide virtually all the raw materials for industry except material and petroleum derived synthetics. कहता है कि उसके बाद in addition to supply our food, हमें भोजन सप्लाई या भोजन प्रदान करने के अलावा दीज फोर सिस्टम्स, ये चारों प्रणालियाँ प्रोवाइड प्रदान करती हैं वर्चुअली ऑल द रॉ मटेरियल, सभी प्रकार का वास्तव में कच्चा माल, रॉ मटेरियल कच्चा माल फॉर इंडस्ट्री, उद्योग के लिए, एक्सेप्ट के सिवाय, मिनरल एंड पेट्रोलियम डिराइव्ड सिंथेटिक्स, जिसमें कि केवल खनिज पदार्थ और पेट्रोलियम पदार्थों से बनी हुई चीज़ों के अतिरिक्त. यानी ये चारों जो प्रणालियां हैं ना, ये हमें भोजन के अलावा हमें अपने उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान कराती हैं, और उसके अलावा यानी छोड़ के खनिज पदार्थों और पेट्रोलियम से बनी हुई चीज़ों को, यानी सब चीज़ें ये हमें प्रदान कराती हैं. उसके अलावा आगे कहता है कि कहता है कि ह्यूमन क्लेम्स ऑन दीज फोर सिस्टम्स आर रीचिंग ऑन अनसस्टेनेबल लेवल. और कहता है कि उसके बाद मतलब मानव या संसार के विशाल क्षेत्रों में इन जो प्रणालियों की स्थिति है वो एक असहनीय स्तर पर पहुंच गई है. ठीक है ना. ह्यूमन क्लेम्स, मानव बताता है कि ऑन दीज सिस्टम्स, ये प्रणालियाँ आर रीचिंग एन अनसस्टेनेबल लेवल, मतलब एक यानी जो चीज़ सस्टेन न कर सके, ठीक है ना, जो कॉन्टीन्यूटी में न रह सके, यानी कि एक अनबियरेबल पोजीशन पर ये पहुंच गई हैं. अ पॉइंट वेयर देयर प्रोडक्टिविटी इज बीइंग इम्पेयर्ड. और कहता है कि एक ऐसे बिंदु पर जहाँ पर उनकी उत्पादन क्षमता जो है वो नष्ट होती जा रही है. When this happens, fisheries collapse, forests disappear, grasslands are converted into barren wastelands and croplands deteriorated. कहता है कि when this happens, जब ऐसा होता है तो collapse fisheries, अगर ऐसा हुआ तो मत्स्य उद्योग नष्ट हो जाएगा, फॉरेस्ट डिसअपियर, वन गायब हो जाएंगे, ग्रासलैंड आर कन्वर्टेड इनटू बैरन वेस्टलैंड, और जो घास के मैदान हैं वो कन्वर्टेड, तब्दील हो जाएंगे इनटू बैरन वेस्टलैंड, मतलब कि बैरन होता है बंजर जो ज़मीन होती है ना उसमें, और घास के मैदान जो है वो बंजर ज़मीन में तब्दील हो जाएंगे. एंड क्रॉपलैंड्स डेटेरियोरेट्स,
और उसके बाद जो फसल वाली भूमि है वो भी बर्बाद हो जाएगी। इन अ प्रोटीन कॉन्शियस एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड, और कहता है कि इस प्रोटीन के प्रति सचेत और प्रोटीन से भूखे संसार में ओवर फिशिंग इज कॉमन एवरीडे, अत्यधिक मछलियों का उत्पादन करना आज के दिन एक बहुत मतलब साधारण सी बात हो गई है। इन पुअर कंट्रीज लोकल फॉरेस्ट्स आर बीइंग डेसिमेटेड इन ऑर्डर टू प्रोक्योर फायरवुड फॉर कुकिंग। कहता है कि और गरीब देशों में लोकल फॉरेस्ट्स मतलब स्थानीय वन जो हैं आर बीइंग डेसिमेटेड, उनको नष्ट किया जा रहा है इन ऑर्डर ताकि टू प्रोक्योर फायरवुड फॉर कुकिंग, ताकि खाना पकाने के लिए उन्हें आग जलाऊ लकड़ी मिले। इन सम प्लेसेस, कुछ स्थानों पे तो फायरवुड हैज़ बिकम सो एक्सपेंसिव, आग जलाने की लकड़ी इतनी महंगी हो गई है दैट कि वट गोज अंडर द पोट नाउ कोस्ट्स मोर देन वट गोज इनसाइड इट। मतलब चूल्हे के ऊपर जो बर्तन रखा हुआ है जिसमें खाना बन रहा है उस खाने की कीमत कम है, बल्कि वट गोज अंडर द पोट नाउ कोस्ट मोर, परंतु उस बर्तन के नीचे चूल्हे में जो लकड़ी जल रही है ना उसकी कीमत अधिक है की बजाय जो उसमें खाना पक रहा है उसके। सिंस द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज, कहता है कि सिंस क्योंकि द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट उष्ण कटिबंधीय वन जो हैं, इन द वर्ड्स ऑफ डॉक्टर मेयर्स के शब्दों में जो उष्ण कटिबंधीय वन है द पावर हाउस ऑफ इवोल्यूशन, कहता है कि वो विकास के डेवलपमेंट के क्या हैं, पावर हाउस हैं, यानी ईंधन के स्रोत हैं। Several species of life face extinction as a result of its destruction, बहुत सी जातियाँ, several species बहुत सी जातियाँ of life जीवन की face extinction, वो मतलब कि विनाश के कगार पर खड़ी हैं। एक्सटिंक्शन होता है लुप्त हो जाना, विनाश हो जाना। एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन, इसके विनाश के कारण, कुछ जातियाँ इसके विनाश के कारण मतलब क्या वो लुप्त होने के कगार पे खड़ी हैं। उसके बाद कहता है कि इट हैज़ बीन वेल सेड दैट फॉरेस्ट अप्रेसिएट मैनकाइंड डेजर्ट फेलो, और कहता है कि ऐसा कहा गया है कि मतलब कि वन मानव से पहले आए और मरुस्थल बाद में, यानी मानव ही मरुस्थलों को लेकर आया। The world's ancient patrimony of tropical forest is now eroding at the rate of 40 or 50 million acres a year. कहता है कि द वर्ल्ड्स एंशियंट पैट्रीमनी, कहता है कि संसार के जो सबसे प्राचीन पैट्रीमनी मतलब कि विरासत ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स उष्ण कटिबंधीय वन इस नाव एरोडिंग, जो कि नष्ट होते जा रहे हैं, खोते जा रहे हैं एट द रेट ऑफ 40 to 50 मिलियन एकड़ a year, एक साल में 40 से 50 मिलियन प्रति एकड़। कहता है कि जो दुनिया की सबसे पुरानी धरोहर है उष्ण कटिबंधीय वन, वो प्रत्येक साल 40 से 50 मिलियन एकड़ की दर से ख़त्म होते जा रहे हैं। और उसके बाद कहता है कि एंड द ग्रोविंग यूज ऑफ डंग फॉर बर्निंग डेप्राइव्स द सॉयल ऑफ एन इम्पोर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइजर्स, और कहता है कि द ग्रोविंग यूज ऑफ डंग, गोबर की बढ़ता हुआ प्रयोग फॉर बर्निंग जलाने के लिए, डेप्राइव्स वंचित करता है द सॉयल मिट्टी को ऑफ एन इम्पोर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइजर, कि उसको एक महत्वपूर्ण जो प्राकृतिक रूप से जो खाद मिलनी चाहिए ना गोबर के रूप में वो उसको नहीं मिल रही है, क्योंकि गोबर का जलाने के रूप में प्रयोग बढ़ता जा रहा है। The World Bank estimates that the 5-fold increase in the rate of forest planting is needed to cope with the expected fuel wood demand in the year of 2000, और कहता है कि विश्व बैंक का अंदाज़ा है, एस्टिमेट्स अंदाज़ा है दैट अ 5-fold इंक्रीज, की 5 गुना बढ़ोतरी की ज़रूरत है इन द रेट ऑफ फॉरेस्ट प्लांटिंग, वन लगाने में, इस नीडेड आवश्यकता है टू कॉप विद द एक्सपेक्टेड, इस बात की उम्मीद, फ्यूल वुड डिमांड इन द ईयर 2000, कि 2000 में यानी जलाऊ लकड़ी की क्षमता इतनी बढ़ जाएगी कि हमें जो आज
जो वन लगाने की क्षमता है उसको 5 गुना अधिक करना पड़ेगा। जेम्स पैथ, द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। जेम्स पैथ जो कि विश्व मतलब कि स्रोत संस्थान के अध्यक्ष जो हैं, उन्होंने सेड कहा द अदर डे, एक दिन, वी वर ट्राई सेइंग दैट वी आर लॉसिंग द फॉरेस्ट एट एन एकड़ अ सेकेंड। उन्होंने कहा था कि हम हर सेकंड में 1 एकड़ वन खोते जा रहे हैं, बट इट इज़ मच क्लोजर टू एन एकड़ एंड हाफ टू अ सेकेंड, लेकिन यह 1.5 एकड़ प्रति सेकंड के आसपास भी है। मतलब ऐसा किसने, वर्ल्ड बैंक के जो वो प्रेसिडेंट वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ऐसा कहा। अब कहता है कि आर्टिकल 48A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट द स्टेट शैल एंड्योर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। आर्टिकल 48A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान के आर्टिकल 48A यानी अनुच्छेद 48A में लिखा गया है या बताया गया है या ये प्रावधान देता है दैट की द स्टेट शैल एंड्योर, कि राज्य शैल एंड्योर प्रयास करेगा टू प्रोटेक्ट बचाने में एंड इम्प्रूव बढ़ाने में द एनवायरनमेंट पर्यावरण को एंड टू सेफ गार्ड और सुरक्षित करेगा द फॉरेस्ट वनों को एंड द वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री और देश के वन्य जीवन को। मतलब कि भारतीय संविधान के 48 नंबर अनुच्छेद में ऐसा लिखा गया है कि राज्य जो है वो पर्यावरण को बचाने और उसको इम्प्रूव करने का पूरा प्रयास करेगा और उस देश के वन्य जाति और वनों को बचाएगा। But what causes endless anguish is the fact that laws are never respected nor enforced in India। लेकिन बड़े दुख की बात है कि भारत में कानून का न तो आदर होता है न ही उनको लागू किया जाता है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के तौर पर, द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट, संविधान कहता है कि कास्टिज्म, जातिवाद, अनटचेबिलिटी, छुआछूत एंड बॉन्डेड लेबर और बंधुआ मजदूरी शैल बी एबोलिश्ड। कहता है कि ये सभी समाप्त किए जाएंगे। बट दे, परंतु वो, फ्लोरिश शेमलेसली, बड़े बेशरम तरीके से फल फूल रहे हैं। ठीक है ना, शेमलेसली बेशरम तरीके से, फ्लोरिश होता है फलना फूलना, ठीक है, बहुत बेशरम तरीके से फल फूल रहे हैं। इवन आफ्टर 44 ईयर्स ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ तक कि संविधान के लगभग लागू होने के 40 वर्ष बाद भी वो चीज़ें ऐसे ही चल रही हैं। A recent report of our Parliament's estimate committee has highlighted, और कहता है कि संसद की एक अनुमान कमेटी की एक हालिया रिपोर्ट में बताया है, हाईलाइटेड बताया है या उसको दिखाया है, द नियर कैटास्ट्रोफिक डेप्लीशन, द नियर नज़दीक, कैटास्ट्रोफिक डेप्लीशन अत्यंत विनाशकारी विनाश ऑफ इंडियाज़ फॉरेस्ट, भारतीय वनों का, ओवर द लास्ट 4 डिकेड्स, वो पिछले 4 दशकों में अत्यधिक बढ़ गया है। ठीक है ना, पिछले जो 40 वर्षों में देश के जंगलों का विनाशकारी ढंग से मतलब बहुत नुकसान हुआ है। ये एक बात एक संसदीय अनुमान कमेटी ने कही है। इंडिया अकॉर्डिंग टू रिलायबल डेटा, और एक विश्वसनीय आंकड़ों के अनुसार, इंडिया इज लॉसिंग इट्स फॉरेस्ट एट द रेट ऑफ 3.7 मिलियन एकड़ आ ईयर, कि भारत हर साल 3.7 मिलियन एकड़ ज़मीन के ऊपर से जो वन हैं उनको हर साल खोता जा रहा है। लार्ज एरियाज, बड़े क्षेत्र, ऑफिशियली डिजाइंड एज द फॉरेस्ट लैंड, जिनको आधिकारिक तौर पर वन्य भूमि में नामांकित है, आर ऑलरेडी वर्चुअली ट्रीलेस, वो वास्तव में ही पेड़ों से हीन हो चुके हैं। द एक्चुअल लॉस ऑफ फॉरेस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 8 times द एक्चुअल लॉस ऑफ फॉरेस्ट, वनों का जो वास्तविक नुकसान है, इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 8 times, कहता है कि वो लगभग 8 गुना अधिक है
द रेट इंडिकेटेड बाय गवर्नमेंट स्टेटिस्टिक्स, जो भारत सरकार के द्वारा जो आंकड़े दिए गए हैं उनसे कहीं गुना अधिक है। ठीक है स्टूडेंट्स, बस इतना ही करेंगे आज। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।